तो आप प्रोग्राम दोस्तों, मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे लोग से थोड़ी-सी रिक्वेस्ट कर लूँगा कि ये प्रोग्राम जब शुरू होता है तो आप इसको पूरा समझने के लिए बैठें। अगर आप ये प्रोग्राम को पूरा अगला आधा घंटा बैठने के लिए तैयार हैं, तो ही इस प्रोग्राम को अटेंड करें। बीच में उठ कर के जाएँगे तो आपको बहुत समझ में नहीं आएगा और बहुत सारी चीज़ आपको डाउट लगेगा। दूसरी चीज़ है कि जब आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं तो आप अपने आप को साइलेंट मोड पे रखें। आप किताब, कोई पेपर, कोई कॉपी या कुछ लेके बैठे। अगर आपको कोई पॉइंट याद आती है, कोई भी चीज़ आती है तो आप उसे लिखें और नहीं होता है तो आप मुझे चैट मैसेज में जाकर के आप मुझे चैट करें, आप वहाँ पे मैसेज कर दें, ठीक है? और नहीं होता है तो लास्ट में आप अपना हैंड राइज़ कीजिएगा, लास्ट में आपको समय दिया जाएगा अगर आपको किसी तरह का सवाल पूछना रहे तो। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको कह कर के आज के प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आज के प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ की जानकारी मिली। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम हुआ सैफ हुसैन, मैं बेसिकली बिलॉन्ग करता हूँ जमशेदपुर झारखंड से। जी हाँ, जमशेदपुर झारखंड का मैं रहने वाला हूँ और इस सिस्टम में मैं कई समय से काम कर रहा था, लेकिन एज़ अ पार्ट टाइम काम कर रहा था। मैं अपनी बारे बात करूँ तो मैं बाय प्रोफ़ेशन बीबीए पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते-करते मुझे ये एहसास हुआ कि भाई अगर मैं पढ़ाई कंप्लीट करूँ, पढ़ाई कंप्लीट करूँ तो फिर मुझे नौकरी तलाश करनी पड़ेगी और नौकरी तलाश करने के बाद में फिर नौकरी करेंगे और जब तक नौकरी करेंगे, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा, जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा बंद। ज़रूरी नहीं कि काम बंद हो, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि हमारा कोई गारंटी नहीं कि कब तक हम सही सलामत हैं। ये हम सबकी कोई गारंटी नहीं है। हम कब तक सलामत हैं, हम कब तक काम कर पाएँगे इसकी कोई गारंटी नहीं है और यही चीज़ मुझे फ़िक्र हुई कि मतलब कि जब तक मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, सब चीज़ करने के बाद में जिस कॉलेज से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो कॉलेज मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी 1% भी नहीं ले सकता। ये सच है। वो सिर्फ़ मुझे डिग्री देगा, नॉलेज देगा और उसके बाद फिर फील्ड में जाके मुझे ये सब चीज़ करना है। और यही सारी कशमकश थी और मेरे अंदर भी चाहत थी कि कुछ लाइफ़ में किया जाए, कुछ लाइफ़ में चले। तो ये सारी चाहत मेरे पास में थी और ये सारी चाहत ही मुझे एक ऐसे सिस्टम को तलाश करने में मदद की कि जिस सिस्टम की बदौलत आज मैं एक ऐसे इनकम पे पहुँचा हूँ कि अगर मैं काम करूँ या ना करूँ, एक सिस्टम पे आ चुका हूँ, वहाँ से मुझे आमदनी आती रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को ये सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, समझना चाहिए क्योंकि ज्ञान हमेशा फ़ायदा ही पहुँचाता है। दोस्तों, ज्ञान हमेशा फ़ायदा ही पहुँचाता है और यही सोच कर के मैंने इस सिस्टम को बनाया और इस सिस्टम की जानकारी आपको देनी चाहिए। तो आइए थोड़ा-सा मैं आज स्लाइड्स के माध्यम से आपको जी हाँ, थोड़ा-सा मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा स्लाइड। जी हाँ, तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये स्लाइड आ रहा है जिसको हम लोग बता रहे हैं कि आज हम लोग एक ऐसी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की बात कर रहे हैं। यूथ कहा तो जाता है यूथ लेकिन मैं फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ को बताऊँगा कि यूथ का मतलब ये नहीं हो कि जवान, यूथ का मतलब ये हुआ कि हर एक वो व्यक्ति जो वाक़ई में अपनी लाइफ़ में कुछ बड़ा करना चाहता है, जो वाक़ई में अपनी लाइफ़ में कुछ बड़ा करना चाहता है। और ज़ाहिर-सी बात है जब आपके अंदर में चाहत होती है, जब आपके अंदर में चाहत होती है तो आप भी बहुत सारी चीज़ करना चाहते हो और आप भी ये चाहते हो और आप भी अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ चाहते हो। लेकिन एक चीज़ बताइए दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कोई न कोई सपने रखता है, मैं भी रखता हूँ और एक इंसान कामयाब यानी कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते-करते मैंने ये चीज़ को सोचा यार कि जब तक काम करूँगा तब तक पैसा, जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा बंद। ये मुझे फ़िक्र करने लगा। आपको भी करनी चाहिए क्योंकि परिवार आपका है, घर आपका, आप देख रहे हो। जी हाँ, क्योंकि आप अपने परिवार के ज़िम्मेदार आप हो, आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपके परिवार का सारा जो भी देख-रेख है, जो भी ज़रूरत है, वो आप पूरा कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। अब बात आता है कि हम जो परिवार को सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ देना तो चाहते हैं, लेकिन हम दें कैसे? हम दें कैसे? आज उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सारी चीज़ें हासिल कर पा रहे हैं? वो सारी चीज़ें हासिल कर पा रही है, हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हम वो सारी चीज़ें हासिल कर पा रहे हैं भी या नहीं? दोस्तों बात की जाए कि वो सारी चीज़ें हासिल करने के लिए तो क्या ऐसी चीज़ें चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी में एक इंसान अपने आप को कामयाब कब माने? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और एक इंसान अपने आप को कामयाब तभी माने मैंने कुछ जब रिसर्च किया, कुछ पाया, कुछ तलाश की, तो ये समझ में आया कि एक इंसान अपने आप को कामयाब कब मानता है, कब मान सकता है? जब उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हो। अब वो चीज़ें क्या होनी चाहिए? बात तो ये आती है वो चीज़ें क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ है हर एक व्यक्ति अपने और अपने परिवार के ज़रूरतों को जो उसकी ज़रूरत है, जो बेसिक नीड्स है, वो बेसिक नीड ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है आमदनी यानी कि पैसा। जी हाँ, अगर उसके पास पैसे नहीं है अगर उसके पास पैसे नहीं है अगर उसके पास पैसे नहीं है तो अपने घर की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगा दोस्तों। ये आप भी मानते होंगे, ये मैं भी मानता हूँ। ये आप भी मानते होंगे,
ये मैं भी मानता हूँ कि अगर आपके पास सारी चीज़ें पैसे की कमी है तो आप नहीं कर पाओगे। अब बात आती है कि कितना पैसा एक आम इंसान को चाहिए अपने घर के सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि हमें कितना पैसा कमाना चाहिए। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं काम कर रहा है, कहीं न कहीं जॉब कर रहा है, कारोबार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। अब हम और आप कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? घर को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, हर अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, ठीक है? अब बात आती है अच्छी ज़िंदगी देने के लिए आमदनी की बात, तो आमदनी कितनी? तो कम से कम इतनी आमदनी आपके हमारी होनी चाहिए कि हम अपने परिवार की जो बेसिक नीड यानी आम ज़रूरत है, जो टोटल ज़रूरत है, उसको पूरा करें और उसको पूरा आराम से करने वाले हमारे पास इतने पैसे बचते हैं कि कल को अगर किसी भी तरह का कोई सडन अचानक प्रॉब्लम आता है, तो हमें दिक्कत ना हो। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि एक अमीर इंसान है, जिसके पास पैसे हैं, जिसने अपने आप को बैकअप रखा हुआ। एक गरीब इंसान जिसके पास उतनी आमदनी नहीं है, वो अपना बैकअप नहीं रख पाया। दोनों के घर में अगर प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए दोनों के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, बीमार पड़ गए। तो अमीर क्या करता है, जो पैसे वाला वो अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल नहीं होता तो दूसरे शहर नहीं होता तो दूसरा स्टेट, बड़े शहर, बड़ा हॉस्पिटल लेके जा सकता है, पैसा खर्च कर सकता है। उसका सिर्फ़ एक ही फ़िक्र है कि मेरे बच्चे को ठीक करना। लेकिन अगर किसी के पास पैसे नहीं है, आगे का फ्यूचर का नहीं सोचा, वो बोलते हैं ना कि जब होगा तब देखेंगे। तो उनके साथ क्या होता है कि अगर कोई परेशानी आती है तो उनको क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम कि पैसा ही अरेंज करो, क्योंकि भाई अभी कोई कौन हॉस्पिटल में जाएँगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डालेंगे। अच्छा चलो डाल तो दिए, चलो हो भी गया ठीक। अब जब ठीक हो गया फिर एक टेंशन कि जितने लोगों से पैसा लिए थे उनको भी तो वापस करना है। जितने लोगों से पैसा लिए थे उनको भी तो वापस करना है। तो ये फ़र्क होता है अगर इंसान के पास में पैसे की कमी है। ये सच्चाई है दोस्तों। ये हमें मानना पड़ेगा, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आज हमारे देश में लगभग मैक्सिमम लोग हैं जो अपनी कमाई में क्या उस लेवल पे नहीं है जो ये चीज़ को झेल सके। ये चीज़ को से फाइट कर सके, ये सच्चाई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें ये चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो कल को क्या होगा कि हमारे पास अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है, तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाते। पहला तो था अच्छी कमाई, ठीक है? लेकिन क्या सिर्फ़ कमाई से मैं कामयाब हो जाऊँगा? क्या मेरे पास खूब पैसे तो मैं एक कामयाब इंसान कहलाऊँगा? ये चीज़ नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। तो फिर क्या और चाहिए? तो आपकी जानकारी के लिए एक इंसान को कमाई के साथ-साथ, पैसे के साथ-साथ सबसे बड़ी चीज़ होता है वो समय। क्योंकि आज इंसान सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज़्यादा घर में परेशानी होती है, तो वो होता है समय को लेकर के, कि एक-दूसरे को समय सही से नहीं दे पाते। और यही कारणवश लोगों में प्रॉब्लम आती है, घर में दिक्कत होती है, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि समय नहीं मिल पाता है एक-दूसरे को देने के लिए, समय नहीं मिल पाता। ये इम्पोर्टेंट चीज़। अब बात आता है समय कैसे तो समय को कैसा निकाला जाए? कैसा हमारी लाइफ में समय का महत्व होना चाहिए? इम्पोर्टेंस क्या है टाइम का? देखिए टाइम बहुत कीमती चीज़ है दोस्तों, एक बार अगर टाइम जाती है तो वापस वो जितना ही पैसा आप कमा लो वापस आने वाली नहीं। तो मैं समय की अगर बात करूँ तो समय के लाइन से अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, वक़्त के लाइन से अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, टाइम के लाइन से अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जानकारी के लिए मतलब कि समय का जो कामयाबी का जो सूत्र है वो ये है कि आपकी लाइफ आपकी है, ठीक है? परिवार आपका है, तो उसके साथ वक़्त बिताने के लिए अगर आपको किसी और से परमिशन लेनी पड़ रही है, यानी कि आपका वक़्त आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप समय के लाइन से कामयाब नहीं है। लेकिन अगर आपका वक़्त आपके से अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे कि मैं आज बात करूँ, मैं सुबह से लेकर के अभी तक आज घर से बाहर सिर्फ़ 1 बार निकला हूँ। दिन में निकला था सिर्फ़ 1 बार, उसके बाद नहीं निकला। क्यों? मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को मैं एक तरह से प्लान कर सकता हूँ कि मुझे जब जो करना तब मैं करूँ, ये सच्चाई है। आप मेहनत कर रहे हो, काम करना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेगारी करके बैठा हो, लेकिन मुझे जब जो चीज़ की ज़रूरत है तब मैं ये चीज़ को करूँ। अगर ये लाइन से आप आगे हो चुके हैं तो समझ लीजिए कि आप समय की लाइन से भी कामयाब हो चुके हैं। तो पहली थी आमदनी, दूसरा था समय। अब तीसरा क्या है? तीसरा होता है हेल्थ यानी कि टेंशन फ्री लाइफ़। किसी भी तरह का तनाव नहीं। आज तो मैक्सिमम बीमारी क्यों हो रही है? लोग बीमार क्यों हैं? तनाव से, टेंशन से। हर एक व्यक्ति को परेशानी, हर व्यक्ति को टेंशन होता है, ब्लड प्रेशर तो इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं। पैसा कमा रहे, दवाई में जा रहा है, पैसा कमा रहे, बीमारी पे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि टेंशन। क्या आप भी यही ज़िंदगी चाहते हैं या टेंशन फ्री लाइफ़ चाहते हैं? अब आप बोलोगे टेंशन फ्री लाऊँ कहाँ से? ठीक है? देखिए टेंशन फ्री लाइफ़ अगर आप चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी लाइफ़ में होना चाहिए सिक्योरिटी। क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या? आप अपने घर पे जब ताला देखे हो ना, ताला लगाते, लॉक लगाते, कब लगाते? जब आप कहीं बाहर जा रहे हो या घर में रात में सोने जा रहे हो, यानी कि जब आप नहीं हो प्रेज़ेंस नहीं हो, तो आपके एब्सेंस में आपकी तमाम घर की ज़िम्मेदारी किसके ऊपर निर्भर करती है? उस छोटे से ताला के ऊपर। और आप एक ताला लगा कर के पूरे शहर घूम कर के आते हो, कुछ दूसरे शहर घूम कर के आते हो, है ना? 4 दिन गए छुट्टी में चले गए, ताला लगा के घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री है। लेकिन अगर घर आते हो आप
और ताला टूटा हुआ दिखता है तो क्या होता है, फिर टेंशन, तो पूरा घर छान मारते कहीं कुछ सामान तो गायब नहीं है। अगर नहीं है तो आप आराम रहते हो, और अगर लगता है तो फिर आपको टेंशन हो जाती है ना। यानी कि आप एक छोटे ताले के ऊपर निर्भर करते हो अपने घर की, तो सोचिए आपका परिवार, आपका जो परिवार है उसके ऊपर में क्या सिक्योरिटी है। कल को कुछ किसी को नहीं पता कि कब किसके साथ क्या हो जाए, कहाँ हो जाए, किसी को नहीं पता। तो मैं अपने परिवार के लिए ऐसा क्या प्लान कर रहा हूँ, ऐसा क्या सिस्टम बनाया जिससे कल को उनको कोई तरीके का दिक्कत ना हो। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और जॉब, ये सब चीज के साथ साथ आखिरी एक चीज आता है कि इंसान हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में एक मान सम्मान वाली जिंदगी, इसीलिए लोग जॉब करना चाहते हैं, जॉब करते हैं, ऑफिशियली जॉब करते हैं कि भाई इज्जत मिले, मान सम्मान मिले। तो ये पांच चीजें ऐसी है जो हर एक इंसान की जरूरत है। आप ये मानो या ना मानो, ये हर इंसान की जरूरत है। अब बात आता है कि ये जो जरूरत है, ये चार पांच चीजें जो आपकी जरूरत है, अगर मैं बात करूं इसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, इसके लिए हम लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, है ना। या तो जॉब या तो बिजनेस, मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं और बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, यही है। अब बताइए, नौकरी अगर आपको करना तो नौकरी के लिए क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन, पढ़ाई चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, सोर्स चाहिए, अगर तभी जाके नौकरी मिलता है। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, यानी पूंजी लगाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस चाहिए एकदम खूब और रिस्क झेलना पड़ेगा, तभी जा करके आप यहाँ से कारोबार कर पाते हैं। ये दो ही चीज लोग ज्यादातर कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सारी चीजें मिल रहा है, क्या वो सारी चीजें मिल रहा है? अगर बात की जाए कि लोग जो अपनी जरूरत, जो मैंने बताया, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, पैसा, टाइम, हेल्थ, सिक्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन, तो हो सकता है, मुझे नहीं पता, आप देख लो आपकी लाइफ में क्या है। अगर आप नौकरी करो तो क्या ये सारी चीजें आपको है, या अगर आप कारोबार कर रहे हो तो ये सारी चीजें है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर ये सारी चीजें आपको मिल चुकी है, चाहे वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल की बात हो, अनलिमिटेड इनकम की बात हो, टाइम फ्रीडम की बात हो, हेल्दी लाइफ की बात हो, सिक्योरिटी बात करो, ये सब चीज अगर आपको मिल चुकी है, तो आपको यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना कर चुके अगर हो, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सब चीज कर चुके हो, तो आपको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, चाहे वो आप जॉब करो, बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई भी एक चीज की कमी है अभी, कि आप बोलते हो मेरे को पहचान नहीं मिला, अपने अपने शहर से बाहर की पहचान आपकी नहीं है, या आपकी लाइफ में सिक्योरिटी नहीं है, कल को कुछ हो जाए, दिक्कत हो सकती है, पैसा। अभी मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो व्यक्ति बता रहा था कि वो जॉब कर रहा है और पिछले 12 साल से नौकरी कर रहा है। मैंने पूछा सर, अगर आज आप एक महीना काम ना करो तो क्या होगा? बोला कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, जीरो हो जाएंगे, इन्हें काम करते रहना। मैंने बोला मैं पिछले 6 महीने से काम नहीं कर रहा हूँ, हर महीना पैसा आ रहा है, बताइए कैसे पॉसिबल है? तो मैंने उसको आज बताया जो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इसमें से कोई भी एक चीज की कमी आपको है, तो आप ये प्रोग्राम पूरा अटेंड कीजिए, अगला 15 से 20 मिनट में आपको बहुत सारी चीज की जानकारी मिलेगी। और अगर इसमें से सारी चीज आपको मिल चुका है, तो आपको फिर यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि कैसे क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता है सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि कमाई का जरिया। अब कमाई का जरिया तो काम तो करेंगे, बिना काम का तो कमाई नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज बताइए, जो मैंने ऊपर दिखाया आपको, जहाँ पे आपको मैंने बताया जॉब या बिजनेसमैन, ठीक है, जॉब यानी कि इम्प्लॉयज, इम्प्लॉयज क्या करते हैं, इम्प्लॉयज कहीं ना कहीं किसी के नीचे काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जॉब, बिजनेस ओनर्स, हम लोग बिजनेस ओनर्स किसको मानते हैं? जो हमारे आसपास किराना का दुकान है, राशन कॉर्नर है ना, या लेडीज कॉर्नर है, कपड़े का दुकान है, हम उसको कारोबारी मानते हैं कि वो कहीं से सामान लाता है और अपने दुकान पे रखता है और बेचता है, यही करता है, इसको हम कारोबारी मानते हैं, है ना। लेकिन आपकी जानकारी, वो कारोबारी नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो है सेल्फ एम्प्लॉय। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो बंदा नौकरी कर रहा है, वो खुद का नौकरी कर रहा है या किसी कारोबारी के जगह जा करके, जैसे कोई कंपनी में कहीं ना कहीं खट रहा, किसी और के यहाँ, यस या नो? हाँ। अब किसी और के यहाँ वो खट रहा, लाइफ टाइम तक खट रहा, और जब तक वो काम करेगा तब तक उसको पैसा मिलता रहेगा, जिस दिन उसका काम बंद, उस दिन उसकी सैलरी बंद। और जो दुकानदार है, जो दुकानदार सामान बेच रहा है, वो क्या कर रहा है? वो भी तो किसी और का ही बेच रहा है, वो अपना कहाँ बेच रहा है? वो भी तो किसी और का ही बेच रहा है दोस्तों, ये सच्चाई है। और ये दो जो जरिया है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब के जहां पर ही पैसे कमाने के लिए, पैसा आने के लिए, काम होने के लिए आपका होना जरूरी है। आप अगर जाओगे दुकान खोलोगे तो दुकान चलेगा, आप जाओगे काम में जाओगे तो आपका काम होगा। लेकिन बताइए, ये दोनों जो लोग हैं, ये एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय, ये दोनों किसी ना किसी के अंडर है, किसी ना किसी के अंडर है दोस्तों। या जी हाँ, ये बात आपको माननी पड़ेगी। एक जॉब वाला क्या कर रहा है, एक जॉब वाला जॉब किसी ना किसी बिजनेसमैन के अंदर कर रहा हूँ, और एक सेल्फ एम्प्लॉय जो दुकानदार, वो किसी ना किसी और का सामान बेच रहा है। या नहीं कि ये दोनों सूरत में काम किसी और का है, कर कोई और रहा है। अब आपको ये सच्ची है, कड़वी बात लगे या जैसे भी लगे, लेकिन यही सच है। किसके अंडर कर रहा है? ओनर ऑफ अ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेसमैन है उसके अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टर है, जो पैसा लगा के, पूंजी लगा करके जो मैन्युफैक्चर कर रहे, सामान बना रहे हैं, उसके अंडर पे जो सेल्फ एम्प्लॉय है। सच्चाई बात है।
अब ये जो बिज़नेस ओनर आप इधर देख रहे हो कि पैसिव इनकम जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के अंदर में ये दोनों काम करते हैं, इसलिए इन दोनों को काम करने की ज़रूरत ज़िंदगी भर नहीं है। ये लोग सिर्फ़ एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और सिस्टम का निर्माण करके ये पैसा लाइफ़ टाइम तक के लिए कमाते हैं। और यही चीज़ को कहा जाता है एक सिस्टम को बनाना। अगर ये सिस्टम को बना सकते हैं, जैसे कैसे बनाया जाएगा आइए बता रहा हूँ मैं, आपको दिखा रहा हूँ। हाउ टू गेट अ पैसिव इनकम कैसे कमाया जाए? क्या होता है पैसिव इनकम? देखिए एक्टिव इनकम यानी कि जो मैंने बताया जो एम्प्लॉइज़ है या सेल्फ एम्प्लॉयड जो दुकानदार है या जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कोई ना कोई जगह 8 घंटा, 10 घंटा, 15-10 घंटा काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, वो किसी और का काम कर रहे हैं। एक कंपनी का काम कर रहे हैं और कंपनी क्या करता है? कंपनी के मालिक क्या करते हैं? वो एक प्लांट लगाते हैं, सामान बनाते हैं, सामान को क्या करते हैं? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास ला छोड़ देते हैं। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कुछ नहीं बेचता, वो जाकर के स्टेट में फैला देता है सामान। स्टेट वाला डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट वाला सिटी में, सिटी वाले से हम जाके दुकानदार खरीदते हैं। आज हम लोग यही कर रहे हैं, ठीक है? और दुकानदार ग्राहक को सामान ग्राहक से पैसा लेता है, सामान देता है, ग्राहक कुछ भी नहीं करता। और ये जो पूरा सिस्टम है इसे कहते हैं नेटवर्क। अब ये सिस्टम को आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एलएलबी, गवर्नमेंट हर जगह यही सिस्टम फिट होता है। और यही सिस्टम को कहा जाता है नेटवर्क यानी कि कोई भी काम अगर खुद से ना करके कई सारे लोगों के दरमियान कराया जाए, उसे कहते हैं नेटवर्क। अब मुझे बताइए दुनिया का कोई भी काम बिना नेटवर्क का शायद नहीं हो सकता। हर जगह नेटवर्क ही लगता है। अब बात की कर रहे हैं उन पैसिव इनकम वालों की। जी हाँ, जो एक्टिव इनकम तो कमा रहे थे, हम और आप एक्टिव इनकम में कमा रहे थे, हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी। लेकिन पैसिव इनकम आज कंपनी के ओनर्स की बात अगर की जाए, तो फिर से आता है, अब आपको चुनना है, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक जॉब होल्डर वाला नहीं पता मुझे उसको क्या उसकी लाइफ़स्टाइल कैसी है वो जाने, उसके पास पैसा कितना वो जाने, उसके पास टाइम का फ्रीडम है या नहीं वो जाने, हेल्थ, सिक्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अगर जो नेटवर्क बनाया, जो कंपनी ओनर है, जिस भी कंपनी का ओनर, चाहे वो निरमा का हो, चाहे वो लक्स का हो, चाहे वो टाटा का हो, ठीक है? उसके पास आज लाइफ़स्टाइल है, पैसा बहुत है, टाइम बिल्कुल है, हेल्थ बिल्कुल है, सिक्योरिटी बिल्कुल है, आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल है, सारी चीज़ पहचान उन्हीं की है। आप अगर दुकानदार के पास जाते हो तो क्या बोलते हैं? भैया कोलगेट देना, भैया लक्स देना, भैया डिटॉल देना, संतूर देना, यानी कि आप उसकी पहचान बना रहे हो। उस भाई भैया से कुछ नहीं, उस भैया की पहचान नहीं है। अरे कितने लोग तो उस दुकानदार जिस दुकानदार से साल भर से सामान ले रहे हो, उस दुकानदार का नाम नहीं पता हमें, क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन यहाँ पर ही आकर के आप यहाँ पर ही बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। तो दोस्तों सोचिए कि क्या हमें क्या करना चाहिए? हम जॉब या बिज़नेस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या जॉब और बिज़नेस के साथ-साथ एक सिस्टम को लेके चलना चाहिए? अगर वो सारी चीज़ें चाहिए? अगर चलना चाहिए, अगर आपका जवाब आता है हाँ, चलना चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बताते हैं कि कैसे क्या सिस्टम पे काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको कोई सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए आपको खूब पैसा याद है बिज़नेस करने के लिए खूब पैसा, रिस्क, एक्सपीरियंस सब लगाना पड़ेगा। अगर अपने पास उतना होता, तो अब तक हम कर चुके होते। अगर अपने पास उतना होता, तो हम कर चुके रहते। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक ऐसा सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको लाखों रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको 8 से 10 घंटा खटने की ज़रूरत नहीं है। तो करना क्या है? और कैसे होगा? चलिए ये बताऊँगा। यहाँ पर ही सबसे पहली चीज़ फ़ायदा क्या आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, आपको फिज़िकली लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। आप घर से बैठे-बैठे काम अभी मैं आज जमशेदपुर में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं जान सकता हूँ कि कई सारे लोग हैं जो एमपी से, कई सारे लोग जो यूपी से, कई सारे लोग राजस्थान से, कई सारे लोग गुजरात से, कई सारे लोग दिल्ली से, कई सारे लोग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के लोग बैठे हुए हैं। मैं हर जगह से बैठ के यहाँ पे लोग देख रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हमें मिल चुका है इस सिस्टम से कि हम बैठकर कहीं से काम कर सकते हैं। आप चाहे फुल टाइम करो, आप चाहे पार्ट टाइम करो, वो आपके ऊपर है और हम आपको इसमें पूरा ट्रेन करेंगे, एजुकेट करेंगे किस तरीके से आप इस काम को कर सकते हो। इसके साथ-साथ इसमें इनकम की एकदम अनलिमिटेड इनकम रहती है और इसको आज अगर चाहे तो जैसे मैं एज़ अ करियर कर रहा हूँ, आप इसको करियर के तौर पे कर सकते हो। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे दोस्तों। आइए थोड़ी-सी आपको गवर्नमेंट के आंकड़ा बता दें। गवर्नमेंट ये कहता है हिंदुस्तान का गवर्नमेंट कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाला फ्यूचर का बिज़नेस है। जैसे कि आज का फ्यूचर आज 4G है। आज अगर कोई 2G लेके चलेगा तो मुझे लगता है वो बहुत पीछे है। तो अब 4G का ज़माना है, इसी तरह आने वाला फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का है। तो क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। आप जाइए एक बार, आपको जो नाम मैं बता रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले इनका स्वर्गवास हुआ मिस्टर रामविलास पासवान। जो कि इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये रह चुके हैं और फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आप एक बार फिक्की के बारे में गूगल कीजिए। केपीएमजी एक संस्था जो पूरे वर्ल्ड की टॉप सर्वे संस्थाओं में एक है, जो सर्वे करती है हर कंट्री के लिए। जी हाँ, और इन्होंने सर्वे करके ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग 2025 तक लगभग 64,000 करोड़ का पार कर देगा। जी हाँ,
आने वाले 21वीं सदी का ये बिज़नेस है दोस्तों और बहुत सारे लोग इसको लीगलाइज़ेशन दे रहे हैं। आज हमारे देश में इसका पूरा का पूरा मांग इसके बारे में ऑफ़िशियली हो चुका है, पढ़ाई इसके बारे में हो रही है, बड़े-बड़े को इंस्टीट्यूट में पढ़ाई हो रही है। तो दोस्तों देर ना करें, जल्द से जल्द आप भी इस सिस्टम के साथ आएँ। आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इस साल की बात की जाए, तो लगभग 2.47 बिलियन यानी लगभग-लगभग 15 से 20 हज़ार करोड़ का टर्नओवर इस साल हुआ 2019 का। तो सोचिए अगले 5 साल में 20 हज़ार करोड़ का टर्नओवर लगभग 65 हज़ार करोड़ जाने वाला है, यानी 40 हज़ार करोड़ का टर्नओवर बढ़ने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, आप अगर आज इस सिस्टम में आते हो, तो आने वाला फ्यूचर, आने वाला 4 से 5 साल आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है, ये हम कह भी नहीं सकते कितना बड़ा अचीवमेंट आपको मिलने वाला है। कितनी बड़ी अचीवमेंट आपको मिल सकती है आने वाले 4 से 5 साल में, ये हम कह भी नहीं सकते दोस्तों। बस डिसीज़न आपका है। और आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो 2004 से रन कर रहा है। अब आप पूछोगे वेस्टीज ही क्यों? ये कंपनी क्यों? तो आइए मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा आपको कि वेस्टीज की शुरुआत 2004 में मिस्टर गौतम वाली, मिस्टर कंवरवीर सिंह और मिस्टर दीपक सूद ये तीनों ने मिलकर के वेस्टीज की शुरुआत की थी दोस्तों। और आपकी जानकारी के फिलहाल मिस्टर गौतम वाले जी, वेस्टीज के एमडी तो है ही है और साथ ही साथ आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा एसोसम एसोचैम एसोसम। एसोसम एक संस्था है जिसमें लगभग साढ़े 4 लाख कंपनियाँ इंडिया में काम करती है। जी हाँ, दोस्तों एक बार गूगल कीजिएगा और आपको पता होना चाहिए इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए और गौतम वाले जी अभी वेस्टीज के साथ-साथ वेस्टीज के तो एमडी है, एसोसम के ये चेयरमैन है। एसोसम के ये चेयरमैन है दोस्तों। तो सोचने की बात है कि इतने बड़े व्यक्ति जो पूरे हिंदुस्तान में कंपनी को चला रहे हैं, तो उनकी खुद की कंपनी कैसी रहेगी? और वेस्टीज ने ये प्रूव कर दिया है। क्यों? क्योंकि आज वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आती है। जी हाँ, वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आती है और इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है और वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग में टॉप 10 के अंदर आती है। तीसरा पोजीशन इनका है वर्ल्ड में पूरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में। इतनी तेज़ी से रफ्तार पकड़ के ये कामयाब हो रही है। बात की जाए कंपनी के बारे में, थोड़ा-सा कंपनी का प्रोफाइल मैं बता दूँ आपको। ये कंपनी की शुरुआत 2 जून 2004 को हुआ था। न्यू दिल्ली से स्टार्ट की गई थी। 10 प्रोडक्ट था, 2 ऑफिस था, 6 लोगों के साथ ये कंपनी शुरुआत की थी। आज साढ़े न कि 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी के पास में है और ऑनलाइन प्रोडक्ट भी लगभग 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। पूरे हिंदुस्तान में इसका ब्रांचेज़ है और हिंदुस्तान के अलावा ये नेपाल, यूएई, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, ओमान, थाईलैंड, घाना में काम कर रही है दोस्तों। कंपनी 2019 में टर्नओवर लगभग 2000 करोड़ का किया था और अभी तक कंपनी का टारगेट है 2025 तक ये 50 देशों में जा रही है। तो सोचने की बात है दोस्तों, एक कंपनी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, क्या हमें उस कंपनी का हिस्सा होना चाहिए? जहाँ पर ये लगभग साढ़े 4000 से ज़्यादा लोग हैं जो कार खरीद चुके हैं, लगभग हज़ारों लोग हैं जिसकी इनकम लाखों में जा रही है, हज़ारों लोग हैं जिसकी इनकम लाखों में जा रही है। अगर कंपनी की ग्रोथ की बात की जाए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कंपनी कितनी रफ्तार से ग्रोथ की है। जी हाँ, कंपनी का ग्रोथ से स्टार्ट हुआ, जो साल का था वो अब दिन का हो गया है। इस रफ्तार से कंपनी ग्रोथ कर रही है, 2300 करोड़ का टर्नओवर कंपनी ने कर दिया है। अवार्ड्स की बात की जाए तो कंपनी को हर तरह का रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है, चाहे वो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हो, फिक्की की हो, आईडीएसए की हो और उसके अलावा कई सारे संस्था के थ्रू इनको मिल चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों ये कंपनी का हेड ऑफिस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में ये हेड ऑफिस है कंपनी का। और आज ऐसे जाने-माने लोग हैं जो यहाँ से लाखों रुपया कमा रहे हैं दोस्तों, लाखों रुपए की इनकम। आज मिस्टर सोनू शर्मा अगर आप गूगल पे ढूँढे तो इनकी लगभग 4 यूट्यूब में 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, 4 मिलियन सब्सक्राइबर और आज इस सिस्टम में आके ऑलरेडी 20 से 22 लाख कमाने वाले बंदे इस सिस्टम में आकर के आज जो वो 10 साल में कमा रहे थे, आज ये महीने में कमा रहे हैं। ये इनकम लोग कमा रहे हैं दोस्तों। आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो 18 साल से लेकर के 80 साल के लोग हैं जो आज मर्सिडीज़, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर ऐसे महँगी कारों में घूम रहे हैं। तो दोस्तों क्या आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो? इन्होंने तो बदल ली क्योंकि इनका एक डिसीजन हुआ था। अब बात आता है, यहाँ तक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया। अब यहाँ क्या फ़ायदा कैसे आपको मिलेगा, उसकी जानकारी मैं आगे देने जा रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ इस सिस्टम में मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि वेस्टीज क्या करती है, वेस्टीज सामान बनाती है, वेस्टीज प्रोडक्ट बनाती है और कहती है कि आप मेरे बिज़नेस पार्टनर बन जाओ। जी हाँ, और कंपनी जो प्रॉफ़िट होगा, उस प्रॉफ़िट का 60% निकालेगी। कितना परसेंट निकालेगी? 60% निकालेगी और 60% पैसे को कंपनी कहती है पॉइंट्स। जी हाँ, सिंपल सा फंडा समझने के लिए कंपनी क्या कहती है कि मैं जितना भी बिज़नेस करूँगा पूरे ऑल ओवर जितनी कंट्री में उस कम प्रॉफ़िट का कंपनी 60% पैसा निकालेगी और 60% को कंपनी कहती है पॉइंट्स। आपको पहला काम क्या करना है अगर आपको वाक़ई में 60% का बेनिफिट लेना है, तो पहला काम कीजिए इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए। अब इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए करना क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए एक आधार कार्ड, एक गवर्नमेंट प्रूफ आप दीजिए और आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। दूसरा क्या आप 1 पॉइंट यहाँ जो बनता है वो लगभग-लगभग बनता है 30 से ₹35 का बिज़नेस पे। तो
तो यहाँ आप जितना भी पॉइंट का बिज़नेस करते हैं, अगर 100 पॉइंट का कारोबार के हिसाब से हमने कैलकुलेशन बनाया है, उसको आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप जो 100 पॉइंट कर रहे हो, उसका आप यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो, इस तरह के लगभग-लगभग 300 के करीब-करीब प्रोडक्ट हमारे पास है। आप कोई प्रोडक्ट लेकर के बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, चाहे वो 1000, 1500, 2000, 3000 जितना भी आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जी हाँ, दोस्तों। आपको क्या फ़ायदा होगा मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो, क्या करते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो, तो सबसे पहला चीज़ आपको मिलेगा लाइफ़ टाइम तक के लिए 10 से 20% का डिस्काउंट लाइफ़ टाइम तक के लिए। जी हाँ, दोस्तों। दूसरा चीज़ क्या मिलेगा? आपको रीपर्चेज़ ऑफ़र यानी कि हर महीना रीपर्चेज़ करेंगे, जब भी दोबारा खरीदारी करोगे तो आपको कुछ न कुछ सामान फ्री मिलेगा। कैशबैक मिलेगा, हर महीना कंपनी का लकी ड्रॉ होता है, वो लकी ड्रॉ ऑफर मिलेगा कंपनी की तरफ से आपको। इसके अलावा आपको फ्री प्रोडक्ट वाउचर भी मिलेगा, कंसिस्टेंसी जो पीवी 60 पीवी का कोई खरीदारी हर महीना करता है, 4 महीने के बाद उसे लगभग ₹1250 का सामान फ्री मिलेगा। 100 पॉइंट वाले का कोई अगर सामान खरीदता है तो उसको हर 4 महीने के बाद 2500 का सामान फ्री मिलेगा। ये बेनिफिट आपको मिलेगा 7 तरह का बेनिफिट। अब 7 तरह का बेनिफिट तो मिल ही रहा था, लेकिन कंपनी अपने प्रॉफिट का 60% बाँटती है। वो कैसे बाँटती है, थोड़ा जानेंगे हम। कंपनी ने कहा कि आप इसके बन गए कस्टमर, ठीक है, यूज़र। आप इसका यूज़ कीजिए प्रोडक्ट को, पहला काम आपने आईडी लगाई, दूसरा काम आपने यूज़ किया। और कंपनी कहती है जैसे आप इस्तेमाल करते हो और अगर आप इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाते हो कि इतना बेनिफिट अगर किसी को मिल सकता है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट का 60% को 9 तरह की इनकम में बाँट देती है। अब ये 9 तरह की इनकम मिलती कैसे, करना क्या है आपको, आइए मैं बताना चाहूँगा। पहला काम आपने अपनी आईडी लगाई, दूसरा काम आपने अपना बिज़नेस किया और तीसरा काम हमें चाहिए यहाँ पर कम से कम ऐसे लोग जो वाक़ई में इस बिज़नेस को प्रमोट करें। इस बिज़नेस की जानकारी लोगों तक पहुँचाएँ। कौन लोग जो वाक़ई में नीडी है, जिसके अंदर चाहत है कुछ करने के लिए, जो 1 घंटा कम से कम निकाल सकता है, जो आपके रेंज पे है, ऐसे लोगों को आपको लेना है और इनके साथ काम करना है। और आपको करना क्या है, सिंपल सा फंडा, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहिए 6 एक्टिव लोग। कितने लोग? 6 एक्टिव। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप हमारे यहाँ पे हर दिन, हर एक दिन अल्टरनेट करके या डेली हमारा प्रोग्राम होता है, आपका काम इतना ही है कि जो भी व्यक्ति आपको मिलता है, जो एक्स्ट्रा कुछ पैसा कमाना चाहता है, जो एक्स्ट्रा कुछ पैसा कमाना चाहता है, आपका काम क्या है? आपका काम इतना ही है कि आप उनको क्या कीजिए, उनको ये कहिए कि भाई मैं एक सिस्टम के बारे जानता हूँ, मैं एक सिस्टम के बारे जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं एक व्यक्ति से आपकी बात करा सकता हूँ या फिर मैं आपको मीटिंग्स करवा सकता हूँ, जहाँ पर ही आप बैठिए और समझिए कैसे आप भी महीने की 30 से 35,000 40,000 महीने का कमा सकते हैं। जी हाँ, दोस्तों, क्या इतना हम कह सकते हैं? इतना कहने में हमें कोई दिक्कत? अब वो बंदा जैसे ही कहता है कि हाँ भाई बताइए क्या है? तो आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हमारा रोज़ ज़ूम मीटिंग होता है, आप इस ज़ूम मीटिंग में उसको बैठा दीजिए। इतना आपका काम है। काम आपका सिर्फ़ इतना ही है। अब बात आता है जैसे आप उसको बैठाते हो, हम लोग काम करते हैं, अगर रोज़ एक व्यक्ति से भी बात करते हो, कितने व्यक्ति से? रोज़ एक व्यक्ति से भी, तो 1 महीने में कितने लोग हो जाएँगे? 30 लोग। हमें 30 लोग नहीं चाहिए दोस्तों, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहिए 6 एक्टिव बिज़नेस पार्टनर। कितना एक्टिव बिज़नेस पार्टनर? सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 एक्टिव बिज़नेस पार्टनर। सोचिए अगर आप रोज़ एक व्यक्ति से बात कर रहे हो पूरे महीने, तो 6 लोग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे ही आपका 6 व्यक्ति इस सिस्टम में आते हैं, आपका लगभग 90% काम कंप्लीट। जी हाँ, 80 टू 90% काम कंप्लीट, अभी 100% काम कंप्लीट नहीं हुआ। ये फर्स्ट स्टेप पार हुआ है। अब आपको करना क्या है? अब आपका काम कुछ नहीं, आपका काम इतना है कि आप हम सब मिल कर के उन लोगों को मदद करेंगे कैसे वो अपने काम को आगे बढ़ाएँ। और इस तरीके से सिर्फ़ 3 स्टेप काम करना है। कितना स्टेप? सिर्फ़ 3 स्टेप। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अगर आप ये 3 स्टेप काम करते हो, तो आपको यहाँ पर ये जो इनकम आती है लगभग 3 महीने के बाद में करीब-करीब 20 से 25,000 के बीच की आमदनी, कहीं न कहीं 20-22,000 की आमदनी आराम से आती है। तो दोस्तों सोचो इसके लिए आपने किया क्या? पहला काम अपना रजिस्ट्रेशन, दूसरा अपनी जो परचेज़िंग करनी थी आप खुद का इस्तेमाल ही करो। अगर आप नहीं किसी को सेल करते तो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हो। आपके घर में साबुन, तेल, चायपत्ती, पेस्ट, फेस वॉश, फेस क्रीम, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, ज़मीन साफ करना, ये सब कुछ आता है दोस्तों। ये सब कुछ आता है। और आप इसको कीजिए और हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद है आज अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा आज ऐसे-ऐसे लोग हैं इस सिस्टम में, आप इनको जानते होंगे, ये आज हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर प्रोग्राम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करते हैं मिस्टर परिमल देसाई। ऐसे-ऐसे लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी मान-सम्मान, इज़्ज़त पा चुके हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं दिखा। उनको यहाँ सिक्योरिटी दिखा, इसलिए वो यहाँ काम कर रहे हैं दोस्तों। आज ऐसे-ऐसे लोग हैं दोस्तों जो ऑलरेडी किसी सिस्टम में कहीं अच्छी जगह पहुँच के किसी कंपनी के मालिक वैसे-ऐसे लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं दोस्तों, सोचने की बात है दोस्तों। बात कीजिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी इस सिस्टम में आकर के आज खुद की कार एक ले चुका हूँ, खुद इस सिस्टम से कमा रहा हूँ। मैं मदद करना चाहता हूँ उन लोगों को कि जो चीज़ मैंने हासिल किया इस सिस्टम से, आप भी आइए सिस्टम में आइए और इस सिस्टम के माध्यम से मैं आपको वो सारी चीज़ें जो आज मैंने हासिल की, जो आज मैंने हासिल की वो आपको दिला सकूँ। ये मेरी चाहत है दोस्तों। तो क्या आप मेरे साथ इस सिस्टम में आना चाहेंगे? अगर आप आना चाहते हो तो मेरा जो मकसद है मैं आपको बताना चाहूँगा हम लोग एक मिशन फ्रंट पे लेके चल रहे हैं काम। जी हाँ, ये क्या है कि हमारा मकसद ये नहीं कि आपको
30 से प 25 से 30,000 रुपए पहुँचाऊँ। हमारा मकसद ये है कि आपको आने वाले कुछ महीने में एक अच्छी इनकम यानी कि जहाँ पर आपको सारी चीज़ सुविधा अपनी लाइफ में मिल सके। करना इतना है कि अगर आप इस सिस्टम में काम करते हैं तो आने वाला टाइम बहुत बड़ा इनकम आपका इंतज़ार कर रहा है। बस आपको डिसीज़न लेना है, निर्णय लेना है। अगर आप निर्णय ले लेते हो आज, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है दोस्तों। आपको निर्णय लेना पड़ेगा अपनी लाइफ़ का। अगर आप निर्णय लेने के लिए तैयार हो, तो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाला फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप निर्णय कितने जल्दी लेते हो। जी हाँ दोस्तों, जितना जल्दी आप निर्णय लोगे, उतना ही जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। और यही मैं कहूँगा दोस्तों, और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। यही कह कर के मैं आपको यहाँ से कंप्लीट करता हूँ। सिंपल सा प्लान है, सिंपल सिस्टम है, काम बहुत ईज़ी है, काम तो 3 ही है। काम तो 3 ही है, पहला काम क्या था? पहला काम ये था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन को कराइए। दूसरा काम आप अपने खुद का परचेज़िंग करके खुद यूज़ कीजिए, ये दूसरा काम था। और तीसरा काम क्या है दोस्तों? तीसरा काम ये है कि आपको बस उन लोगों तक पहुँचानी है बात को कि भाई मैं एक सिस्टम के साथ हूँ, आप आ ही सकते हैं। अगर आप आओ सिस्टम में तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको सिर्फ़ इतना कहना है कि मैं तो इसके बारे में उतना जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ एक साथी है जो इस सिस्टम के बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपकी मुलाकात, आपकी बात उनसे करा दूँ। इतना ही तो आपको करना है। हमारा हर 1 दिन, 2 दिन में प्रोग्राम हो रहा है, आपका काम दिन भर यही करना है। आप अगर रोज़ अगर एक बंदे को भी प्रोग्राम में बैठाते हो, पूरे महीने में 30 लोगों को प्रोग्राम में बैठाते हो, हम उनका गाइड करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ना है, हम पूरा उनको लग करके आगे बढ़ाएँगे। ये हमारी गारंटी है कि कैसे आपकी कामयाबी होगी। इतना मैं कहूँगा और यही चीज़ कहूँगा कि बस आपको करना है 3 काम, अगर आप ये 3 काम करने के लिए तैयार हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छी इनकम ये सिस्टम से रखी हुई दोस्तों। बस इतना ही कह कर के मैं यहाँ से अलविदा लेता हूँ और आपको बताना चाहूँगा 9:30 बजे, जी हाँ, ठीक 9:30 बजे हमारे साथ आपको मिलेगा मौका मिलने का, बिज़नेस के बारे जानने का क्योंकि अभी हमने बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन बताया लेकिन हमारी रोज़ ट्रेनिंग्स होती है, जहाँ पर ये लोगों को ये पता चलता है कि कैसे वो भी अपने लाइफ़ में और बेहतर अचीवमेंट ले सकते हैं। तो उसका लिंक आपको 9:30 बजे का लिंक आपको मिलेगा। आप उसको अटेंड कीजिए और इसमें जाने जो लोग वाक़ई सीरियस है, जो लोग वाक़ई सीरियस है, जैसे कि अभी लगभग 8 बज के 38 मिनट हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, 8 बज के 38 मिनट हो चुका है। तो हम लोग मिलते हैं 9:30 बजे। अगर वाक़ई में अगर आपको लगता है जो लोग अभी बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे और आगे करना चाहिए, तो आप लोग भी चाहेंगे तो 9:30 बजे प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा जो लोगों ने अपने नए गेस्ट को बैठाया, उनसे बात कीजिए, उनको फीडबैक लीजिए और उनको बताइए कि कैसे वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो यही कहूँगा दोस्तों कि मैंने किया है और मैं आपको मदद करना चाहता हूँ कि आप भी उस तरीके से हासिल कर सकें। यही कह के मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप अपने जिस व्यक्ति ने आपको बताया उसके साथ में बैठ के पूछ सकते हो। उनसे आप पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।